साइलेज मूशियों के लिए यकसा, मुतवाज़िन और ज़्यादा हजम होने वाली खुराक फराहम करती है, जबकि रिवायती चारों जैसे बरसीम, लूजरन और दीगर फसलों का मैयार साल भर तब्दील होता रहता है। आला साइलेज बनाने का पहला मरहला मुनासिब फसल का इंतखाब है। तमाम चारा जाती फसलों में मक्की को साइलेज के लिए बेहतरीन समझा जाता है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा पैदावार देती है और फी एकड़ 700 से 800 मिन गजाइत से भरपूर साइलेज फराहम करती है। लंबी मजबूत जड़ों और बड़े भुट्टों वाली हाइब्रिड अकसाम ज्यादा मौजू समझी जाती है। आज हम मक्की का साइलेज बनाने के अमली मराहल दिखाएंगे। कटाई से पहले यह यकीनी बनाएं कि फसल में नमी का तनासुब 65 से 70% हो, मक्की दाने के डेंट से मरहले में हो और मक्की के दाने में दूध की लकीर आधे से 2/3 हिस्से तक हो, तो फसल साइलेज बनाने के लिए तैयार समझी जाती है। कंबाइन हार्वेस्टर चापर के जरिए मक्की की कटाई और बारीक कतराई की जा सकती है। मुतबादिल तौर पर कटी हुई मक्की को चॉपर मशीन तक पहुंचाया जाता है। ताहम कंबाइन हार्वेस्टर चापर से खेत में ही चॉपिंग करना बेहतर है, क्योंकि इससे ग़िज़ाई अज्जा का नुकसान कम होता है। एक अच्छा साइलेज बनाने वाला कटाई से लेकर साइलेज को बंद करने तक के अरसे यानी एरोबिक मरहले को हत्तल इम्कान मुख्तसर रखता है। बेहतर यही है कि ये दौरानिया आधे घंटे से 2 घंटे तक महदूद रहे, जबकि बड़े ढेरों की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन से तजावुज़ न करें। बेहतर कंपैक्शन दबाई के लिए ज़रूरी है कि कटे हुए चारे की लंबाई तकरीबन 1/4 इंच हो, ताकि हवा अच्छी तरह खारिज हो जाए और म्यारी साइलेज तैयार हो। साइलेज 3 दीवारों वाले बंकर साइलो या कदरे ऊंची जगह पर बनाए गए ढेर में तैयार की जा सकती है, ताकि बारिश का पानी अंदर दाखिल न हो। भराई से पहले फर्श पर प्लास्टिक शीट बिछा दी जाती है। कटे हुए चारे को 15 से 20 सेंटीमीटर मोटी तहों में डालकर ट्रैक्टर की मदद से अच्छी तरह दबा दिया जाता है, ताकि हवा मुकम्मल तौर पर खारिज हो जाए। जितनी बेहतर दबाव होगी, साइलेज का मैयार भी उतना ही बेहतर होगा। अच्छी कंपैक्शन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक मुकब फिट साइलेज का वज़न 20 से 25 किलोग्राम हो। कम कसाफत की सूरत में साइलेज खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। मुनासिब कंपैक्शन के बाद साइलेज को प्लास्टिक शीट से अच्छी तरह ढांप कर किनारों को मिट्टी से बंद कर दिया जाता है, ताकि हवा और बारिश का पानी अंदर दाखिल न हो सके। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद एनीरोबिक माहौल कायम होता है और एसेटिक एसिड फर्मेंटेशन शुरू होती है। एसेटिक एसिड बनाने वाले जरासीम पीएच को कम करते हैं, और जब पीएच 4 से 5 तक पहुंचता है तो कुदरती तौर पर फसल में मौजूद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया गालिब आ जाते हैं और चारे को महफूज बना देते हैं। आम हालात में साइलेज तकरीबन 30 दिन में तैयार हो जाती है। किसान भाई अक्सर पूछते हैं कि क्या अनुकूलम का इस्तेमाल जरूरी है। आमतौर पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पहले ही चारे में मौजूद होते हैं। बास किसान बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाने और फर्मेंटेशन के अमल को तेज करने के लिए दबाव के दौरान दही, पकी लस्सी या कमर्शियल अनुकूलम का छिड़काव करते हैं। बगैर अनुकूलम के साइलेज तकरीबन 30 दिन में तैयार होती है, जबकि अनुकूलम के इस्तेमाल से यह तकरीबन 10 दिन में तैयार हो सकती है।